10वां नंबर में कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है कि नहीं। यानी कि हम लोगों को मालूम है, देखो इधर A1 A2 A3 इसी तरह ना करते करते संख्या आगे की तरफ बढ़ता है। या मान लो हम लिखते हैं 6 4 2, इसी तरह करते करते माइनस में आ जाएगा ना। तो हम लोगों को बुक में पहले दिया है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित हो। अब इसमें हम लोगों को दो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर में। एक क्वेश्चन है AN बराबर 3 + 4N ना। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं और फिर एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है AN बराबर 9 - 5N। अगर ये दोनों से AP बनता होगा तो हम लोगों को दोनों में क्या निकाल देना है, 15 पदों का योग, S15 निकालना है। ठीक है, तो यहां पे तो हम लोगों को कोई AP दिया नहीं है। AP दिया है? नहीं दिया है। तो ये सिर्फ एक AN दिया है। तो AN का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जहां कहीं भी किसी AP का अंत हो जाए वही हमारा क्या कहलाता है, AN। जैसे देखो 3 6 9 12 15 18। अगर हम इस तरह तुम लोगों को लिख दें और बोलेंगे इसमें AN कौन है, तो किसको बताएगा सब AN? 18 ना। अगर हइयो दोनों को हटा दे काट के, अब पूछ रहे हैं कि AN कौन है, तब AN किसको बोलेगा सर? 12 को बोलेगा सर ना। यानी कि जो लास्ट में दिख जाए वो AN है। तो AN भी एक तरह से क्या है, कोई एक पद है जो हम लोगों को मालूम नहीं है कि कितना नंबर पे है ना। तो ये एक AN दिया हुआ है। तो इसी के अनुसार हम लोगों को बताना है कि एक AP बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये जो N दिया है ना, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे N का मान 1 रखने पर। देखो हम लोगों को मालूम है कि जब AP बनता है तो कोई भी संख्या इसका जो सार्वंतर होता है वो एकदम 1 बराबर आता है ना। तो अगर एक बार हम 1 लिए तो दोबारा N का मान 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह करके चेक करेंगे। या मान लो 1 हम रखें तो जरूरी नहीं है कि 1 रख के बनाएंगे। अगर पहली बार 2 रख रहा है तुम लोग तो दूसरा बार 4 रख लो, तो तीसरा बार 6 रख लो, क्योंकि अंतर 1 बराबर होना चाहिए ना, तब जाके ये AP बनाएगा। तो उतना दिमाग देने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो N का मान 1 2 3 इसी तरह रख के चेक कर लेंगे। तो N का मान अगर हम 1 रखते हैं तो AN हमारा क्या मिलेगा, 4 × अब N के जगह पे क्या रख रहे हैं, 1। 4 एकम 4 4 3 7। अभी तुम लोग बताए ना कि AN भी क्या है, N है जो कोई ना कोई जगह पर आएगा। फिर मान लो N का मान अगर हम रखते हैं 2, कम से कम 3 को निकालेंगे तभी ना जांच होगा D1 D2। तो AN बराबर 3 + 4। अब N नहीं लिख के N के जगह पे क्या लिख देंगे, 2। 4 दूनी 8 3 11। फिर मान लेते हैं N का मान कितना रख दिया जाए, 3। 3 रखने पर AN बराबर 3 + 4 × अब N नहीं लिख के N के जगह पे क्या लिखाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 4 3 12 या 3 15। मिटाने वाला किधर रखा? देखो अब हम लोगों को जो संख्या प्राप्त हुआ उसको हम लोग डायरेक्ट AP नहीं कर सकते हैं। हम लोग लिखेंगे प्राप्त संख्या बराबर, सबसे पहले क्या मिला, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 15। अब इसका हम लोग जांच करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। तो AP के लिए पहले 2 का काम करते हैं, A2 - A1। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, D1। तो 11 में से 7 जाएगा, कितना बच गया, 4। फिर D2 जब निकालेंगे तो हर दोनों में से माइनस करेंगे, 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो 1 बराबर आया, यानी कि यह AP है। जब यह AP हो गया तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, 15 पदों का योग बोला था कि AP हो जाएगा तो 15 पदों का योग।
यानी कि S15 निकालना है। ठीक है, तो S15 जब तुम लोग निकालेगा सर, तो Sn बराबर मालूम है n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा, यहाँ पे अगर छोटका फॉर्मूला लिखते तब भी बन जाता, S बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि an है ये ना कहलाएगा, a और d मालूम है। अब S15 हम लोग निकाल रहे हैं, n हम लोग का इसमें कितना है, n यही ना है 15 पदों का योग 15 गो, तो 15/2 2 है, ये कितना है 7, n है 15 -1 और d कितना है, d तो हम लोग 4 आया है 4। अब देखो 15/2 7 दूनी 14, 15 में से 1 जाएगा, 14 चौका 56 ना, 14 चौका 56। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 2 से कटा देंगे 35 बार में, 15 5 75, कैरी 7, 15 3 45, 45 और 7 52, 525 हो गया आंसर यही। अच्छा, अब देखो उसी तरह सेम है, जिस तरह अभी बनाए हैं इसी तरह दूसरा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। इसी तरह n का मान पहले 1 रखना है, अब बना देना, फिर n का मान 2 रख के n का मान 3, यानी 5 से गुना करके 9 में से घटा लेंगे, और जो प्राप्त संख्या होगा लिख कर d1 d2 निकालेंगे। अगर d1 d2 एक बराबर आया तो S15 निकालेंगे, और नहीं तो लिख देंगे यह AP नहीं, ये हो जाएगा दूसरी का। चलो ठीक है, इसको नोट करो सब तुम। देखो 11 नंबर, उधर से आओ सब, उधर से देखो 11 निकलता, ऊपर कुर्सी बैठ जाना, घास काट दो इधर, और बेंचो है साना, बेंचो घींचता ठीक से उठा के उठा के उन्हें फसल बा। देखो कह रहा है किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद हम लोग का क्या होगा ये बताना है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। देखो क्या बोला है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ना, यानी कि इसमें Sn हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 4n - n स्क्वायर ना, और कह रहा है कि इसका प्रथम पद यानी कि A1 निकालना है, तो A1 का है या S1 का है। S1 का मतलब क्या हुआ, S का मतलब योग, S1 का मतलब हो गया कि एक के होना, जैसे मान लो एक AP दिया हुआ है 4 6 8 10, अगर तुम लोगों से कहें हम कि इसमें S1 कौन है, तो S1 का मतलब हुआ कि सिर्फ एक पदों का योग, तो एक पद है ये ना, इसमें कहां कुछ जुटेगा। अगर कहे S2 कौन है, तो S2 तुम लोग क्या बताएगा, सब है ये ना बताएगा, सब 2 गो जोड़ के 6 4 10, तो यानी कि S2 में कई गो पद, 2 गो, A1 प्लस A2, यही ना 2 बनाता है। तो यही हम लोग को इसमें बोला है कि S1 निकालिए, और फिर इसमें कह रहे हैं कि प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि S2 बताना है, और फिर इसमें कह रहा है दूसरा पद क्या है, A2 बताना है, और इसी प्रकार तीसरा 10वां A3 A10, और nवें पद ज्ञात करना है, nवें पद ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे Sn जो हम लोगों को दिया है 4n है, अब ये क्या बोला हम लोगों को, प्रथम n पदों का योग, यानी कि प्रथम n पद का मतलब क्या हुआ कि S1 है, S1 बराबर 4n - n स्क्वायर। गधा समझो सब ना रे, भेड़ा हो गया सब एकदम ही चोट्टा कहीं का।
देखो प्रथम पद का योग, प्रथम एन पद यानी कि पहला पद का योग इतना दिया हुआ है, तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, मान पहले 1 रख लेते हैं। अब देखो नहीं लिखे हैं एन का मान 1 रखने पर, तो यहाँ पे रीजन हम लोग लिख देंगे एन बराबर 1 लेने पर या 1 रखने पर। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो इसको हम लोग S1 कहें या A1 कहें, बतिया तो वही ना है, अभी यहाँ पे समझाए हैं। S1 या A1 कितना हो गया, 3। अच्छा, उसके बाद में n का मान कितना लेंगे, 2 लेने पर। एक बार 2 लेते हैं, फिर लिखते हैं अब नहीं 1 मिनट, n का मान 1 रख दिए, इतना आ गया। 2 रखते हैं, A1 हाँ ठीक है। देखो अब S2 निकालते हैं 4, अब 1 के जगह पे क्या रख देते हैं, 2 स्क्वायर है। यहाँ पे रीजन हम लोग डाल देते हैं n बराबर 2 रखने पर ना। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 में से 4 जाएगा 4 ना। अच्छा, S2 में क्या क्या आ जाएगा, इसको S2 लिखे या A1 प्लस A2 लिखे, बतिया तो है ना। S2 में कई गो योग, 2 गो कहते जो बताए हैं, इसका वैल्यू हो गया कितना, 4। अच्छा, इसको मान लेते इक्वेशन 1, इसको मान लेते इक्वेशन 2। अगर इसका मान हम 2 में रख देते हैं तो हम लोग A2 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि S2 का मतलब ही है A1 या A2, तो हम लोग का समीकरण 2 यही है, A1 प्लस A2 बराबर 4। अब हम लोग का A1 मालूम है कितना है, 3, A2 नहीं मालूम है, तो A2 बराबर कितना हो गया, 4, इधर से 3 आ जाएगा, तो A2 कितना हो गया, 1। तो देखो हम लोग का दूसरा पद बोला था तो दूसरा पद भी निकल गया, S2 बोला था तो S2 भी निकल गया, A1 बोला था तो A1 भी है निकल गया है, या S1 निकल गया, यानी कि 3 वो काम हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, A3 बताना है। तो हम लोगों का जब A1 और A2 मालूम चल गया तो हम लोग D आराम से एकदम निकाल सकते हैं। तो D जब हम लोग निकालेंगे तो A2 माइनस ही A1 ना करते हैं D1 के लिए ना, यानी कि दुइये वो संख्या है तो AP बनाएगा ही। तो A2 हम लोगों का है 1 और A1 कितना है, 3। तो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, -2। अब इसको खाली D बोले, ये D1, बतिया तो वही है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, A3। तो A3 का फॉर्मूला तो मालूम है, A प्लस 2D। तो A हम लोगों का कितना है, 3 और 2 इंटू D कितना है, अभी आया है -2। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 और 3 में से 4 जाएगा 1, यानी कि देखो कितना का अंतर है, -2। अगर हम लोग AP भी लिखते हैं कितना है, 3 आई है 1, 2 को घट रहा है, तो 1 में से फिर 2 को घटाएंगे तो -1 ना आ जाएगा। तो तीसरा पद हो गया हम लोग का -1। फिर 10वां पद कह रहा है, तो 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। तो A हम लोगों को मालूम है 3 है और D मालूम है -2 है। तो 2 9 18, माइनस में 18 आ गया, 3 जाएगा तो -15। अब फिर इसमें बोला है nवां पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो n बराबर A प्लस n माइनस 1D। तो A हम लोगों का कितना है, A हम लोगों का मालूम है, हाँ 3 है। nवां पद तो n तो रखना ही नहीं है ना, -1। अगर 10वां पद का होता तो यहाँ पे 10 रखते, तो वो फॉर्मूला यही हो जाता है, 9D हो जाता ना। तो nवां पद है तो n -1 और D कितना है, -2। तो
तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 3 माइनस प्लस, देखो यहां पे मान लो ये प्लस है तो प्लस से तो सब प्लस है ना होगा, तो -2n हो जाएगा, माइनस माइनस +2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 - 2n, यही हम लोग कहोगे nवां पद। या यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकता है सब nवां पद, क्योंकि nवें पद में ना कहता है 8वां पद 10वां पद 12वां पद, तो हइयो हम लोग दोनों चाहते तो ये n वाला फॉर्मूला पे लगा के आराम से बना सकते थे।